नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। मैं श्रद्धा। आज मैं आपको, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले कई ब्लॉग्स में, कि मैं आपको कुछ समय अंतराल कई ना कई मंदिर का आपको दर्शन कराऊंगी। तो आज मैं आपको लक्ष्मी जी के मंदिर का दर्शन कराने जा रही हूँ। ये 16 दिन का लक्ष्मी जी का यहाँ पे मेला लगता है। ये लक्षा पे स्थापित है माँ लक्ष्मी का मंदिर। इस मंदिर में की जो पूजा विधान है वो राधा अष्टमी से चालू होती है, और राधा अष्टमी से इसकी शुरुआत होती है भादो मास में। भादो मास में राधा अष्टमी के दिन से यहाँ पे माँ लक्ष्मी के 16 दिन का ये त्योहार, आपका ये व्रत चालू होता है। और यहाँ पे 16 दिन का मेला लगता है। इसको सुरैया मेला भी कहते हैं। तो इस मेले में यहाँ पे लोग भक्तगण आते हैं। राधा अष्टमी के दिन से भक्तगण आना चालू हो जाते हैं और 16 दिन लगातार यहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत से लोग 16 दिन व्रत रखते हैं। बहुत से लोग बिना व्रत के 16 दिन दर्शन का संकल्प लेते हैं, फिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यहाँ से मुखौटे वाली माँ लक्ष्मी का मूर्ति खरीदते हैं, जैसी भी जिसकी जो इच्छा होती है। फिर उसको माँ लक्ष्मी की मूर्ति में छुआ करके घर ले जाके इसको साल भर रखते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। इसका ये अष्टमी से चालू होता है और अष्टमी को वाले दिन ही इसका समापन होता है, जिसको जूतिया भी कहते हैं। जो लास्ट दिन जो अष्टमी में व्रत रखते हैं उसको बहुत से लोग जूतिया कहते हैं। तो जूतिया व्रत जो होता है वो बच्चों के लिए होता है, पुत्रों के लिए होता है। इसमें जो स्त्रियां होती हैं वो निर्जला व्रत रहती हैं अष्टमी वाले दिन, और अगले दिन जब नवमी तिथि लगती है तब पारण करती हैं। दोस्तों, ये देखिए, मैं बनारस की लक्ष्मी जी के मंदिर की गलियों में पहुंच गई, और इन गलियों में माँ का जो 16 दिन का मेला सजा है उसका मैं भरपूर आनंद लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ। मूर्तियों को देख रही हूँ जो अत्यधिक सुंदर हैं, और इन्हीं मूर्तियों को देखते देखते मैं आगे बढ़ रही हूँ मंदिर की तरफ। और एक सुंदर आकर्षक मूर्तियों को देख के मैं वहीं पे खड़ी होकर एक अपने लिए मूर्ति देख रही हूँ जो मुझे भी पूजा के लिए लेनी है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ हैं ये मुखौटे वाली मूर्तियाँ, जो आपको अन्य जगह नहीं मिलेंगी, ये बनारस में ही मिलती हैं। फिर मैं यहाँ पे आई, आनंद लेते हुए मैं मूर्तियों का आगे बढ़ रही हूँ। और ये देखिए, मैंने मुखौटे वाली मूर्ति उठाई। भाई साहब मुझे मूर्तियाँ दिखा रहे हैं। मैं सोच में पड़ गई हूँ कि मैं कौन सी मूर्ति लूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर ये मुखौटा भले ही है पर बहुत सुंदर मूर्तियाँ हैं। ये देखिए, माता की चुनरी। ऐसा मेला आपको बनारस के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये दूसरी तरह की मूर्तियाँ थी। आप देख सकते हैं कि हर तरह की है मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ कितने की हैं? दिख रही है 300। ये 300 की दिख रही बता रही है। 300 की, आप मुँह अपना करिए। 300 की मूर्ति बता रही हैं ये। और यहाँ पे कुछ मुखौटे में भी चलन है, जैसे कि ये देखिए, बहुत से लोग मुखौटे लेते हैं। ये मुखौटा, ये देखिए इस तरह की है। ये आप लोगों की चॉइस पे है कि वो किस तरह की मूर्ति लेना पसंद करते हैं। अच्छा, आप बताइए थोड़ा सा, ये मुखौटे वाली मूर्ति और ये यहाँ पे क्या मतलब? इसकी महत्वपूर्ण ज्यादा है। इसका महत्वपूर्ण ज्यादा है। शुरुआती लोग पहले मुंडी ले जाते थे। वाली मूर्ति है, इसका महत्व ज्यादा है। पहले लोग यही ले जाते थे, तो इसका महत्व ज्यादा है। प्राचीन काल से यही लोग ले जा रहे हैं। हम लोगों ने ये माँ लक्ष्मी की मूर्ति ली है इनसे। तो ये लक्ष्मी जी की मंदिर में मूर्ति का कार्य कर रही है। मूर्ति सब भक्तों को बेच रही हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग दर्शन कर आते हैं आपको, और माँ का स्पर्श। आइए, आप लोगों को दर्शन के लिए ले चलते हैं। बहुत भीड़ है। महालक्ष्म्यै नमः।
कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। तो मैं माँ लक्ष्मी की मूर्ति लेकर माँ के गर्भगृह में गई हूँ और वहाँ पे मैंने मूर्ति को माँ से स्पर्श कराया है, जो मुझे पंडित जी स्पर्श और पूजा करने के उपरांत मुझे दे रहे हैं, वहाँ के पुजारी जी। और मैं अति भाग्यवान जो मुझे वहाँ गर्भगृह से दर्शन मिले और माँ की पूजा अर्चना हुई। अब मैं मूर्ति को लेकर के गर्भगृह से बाहर निकली। ये देखिए लक्ष्मी जी की मूर्ति, दर्शन करिए। ये काली जी हैं, ये सरस्वती जी हैं। ये देखिए अब मैं माँ के मंदिर की परिक्रमा कर रही हूँ और यहाँ पे भीड़ को देखिए, इसी भीड़ में मैं माँ के परिक्रमा कर रही हूँ। यहाँ पे 16 परिक्रमा की जाती हैं, पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा यहाँ का नियम है कि 16 परिक्रमा आप करिए, क्योंकि 16 दिन का ये पूजा होती है। तो इसमें आप परिक्रमा करिए, मैं परिक्रमा कर रही हूँ। और करने वाले लोग तो करते ही हैं। ये देखिए माँ के दर्शन करिए, सब लोग यहाँ पे खड़े हैं और दर्शन कर रहे हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती। यहाँ तीनों ही रूप हैं, तीनों रूप की पूजा होती है। और इस प्रकार मैं परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। भक्तों, एक बार बनारस अगर कभी भी आए तो माँ लक्ष्मी के दिव्य दरबार के दर्शन जरूर करें। यहाँ पे सुरैया महादेव का मंदिर है, जहाँ पे सुरैया मेला लगता है लास्ट वाले दिन, मतलब अष्टमी वाले दिन। यहाँ पे जुतिया की पूजा होती है। ये कुंड है, इस कुंड में लोग आकर के यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। अभी ये आपको इतनी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, पर जिस दिन जुतिया का व्रत होगा, यानी कि अष्टमी से अष्टमी तक, उस दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होगी। दर्शन के लिए बहुत लाइन लगेगी। लोग यहाँ जुतिया माता का मंदिर भी है, जहाँ पे स्त्रियां आती हैं, जो व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। ये पूजा जुतिया की हो गई। इसके अलावा बहुत से लोग महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, जिसमें 16 धागों का जो है वो धागा लेते हैं, हाथ में बांधते हैं और फिर 16 दिन 16 धूप और 16 अक्षतों के साथ 16 दिन महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। चलिए आपको यहाँ पे पूजन दिखाते हैं कि लोग कैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कथा करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ महिलाएं पूजा कर रही हैं। इस प्रकार से तू बोली हे, इस प्रकार से तू बोली हे, इसका पसंद खूब संप्रदाय की साथ में भगवान की प्राप्त होती है। हे ब्राह्मण दसो संबंध को कम करो और अपने राजा से कराओ। यदि कोई जन प्राप्त हो जाए तो प्रसाद को नाश की समझ बालक। श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं। तो गाइस देखिए, अब हम लोग लक्ष्मी जी के मंदिर, यहाँ पे एक और मंदिर है साथ ही में, वो
वहाँ भी लोग दर्शन के लिए जाते हैं, बहुत जरूरी होता है। तो चलिए वहाँ पे हम लोग दर्शन करते हैं। तो इसी तरह लक्ष्मी जी का मंदिर ये आगे, देखिए कितनी भीड़ है यहाँ। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद और 16 डांट ये महालक्ष्मी, 5 तार 5 गांठ ये नारायण, और साथ में ये लक्ष्मी नारायण है। एक जोड़ा खंडित होता है, एक जोड़ा बांधा जाता है। ये जोड़ा का मतलब क्या होता है? जैसे पति पत्नी हो एक जोड़ा होते हैं, उसी तरह ये लक्ष्मी नारायण एक जोड़ा है ना। अगर नहीं बांध के पूजा करेंगे तो पूजा पूरा नहीं होता है, क्योंकि उस धागे का जो महात्मा है वो कथा में वर्णित है। और जो कथा सुना है उसको मालूम है, जो नहीं सुना है उसको नहीं मालूम है। इसके बारे में जब कोई पूछता है तभी मैं बताता हूँ। कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं। पुजारी जी ने आपको 16 गांठों के धागे के बारे में बताया। अब मैं आगे मंदिर से बाहर निकल रही हूँ और विष्णु भगवान की मंदिर की ओर बढ़ रही हूँ। ये मंदिर की गलियां हैं जो काफी सक्रिय हैं। यहाँ पे इन्हीं गलियों में लोग रहते हैं, गाड़ी का आवागमन होता रहता है और इसी के बीच में ये मेला चलता रहता है। यहाँ के भक्त जो हैं इन दिक्कतों को नजरअंदाज करते हुए माँ की भक्ति में इतने विलीन रहते हैं कि उनको सिर्फ दर्शन चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दर्शन। यही तो काशी की महत्वता है, काशी के। अब दोस्तों हम लोग विष्णु भगवान के मंदिर जा रहे हैं। श्री विष्णवे नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्यो नमः। माँ लक्ष्मी जी मूर्ति पूजन विधि। माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति को इस मंदिर में लक्ष्मीपति श्री विष्णु जी से सिंदूर दान एवं विष्णु जी से माँ लक्ष्मी जी का विवाह गुरु जी द्वारा करवा कर ही उनके पंडित जी हाथ ही पकड़ाइए ना। और कमल बीज इस मंदिर में गुरु जी से प्राप्त करें। संयम बनाए रखें। आप सभी दर्शनार्थियों माँ लक्ष्मी जी का पूजन सिंदूरदान एवं विष्णु जी से शुभ विवाह अवश्य किया जाएगा। आप अपने पर्स मोबाइल चैन का विशेष ध्यान रखें एवं उसकी सुरक्षा सुरक्षित करें। दिया बत्ती कपूर बत्ती इत्यादि सभी मंदिर की बाहर चबूतरे पर ही चलाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी आप सभी भक्तजनों पर सदैव कृपा बनाए रखें। मंदिर में दर्शन करके माँ को सिंदूर दान करवा लिया है माँ का। यहाँ पे विष्णु भगवान के मंदिर में माँ का विवाह होता है विष्णु भगवान से और सिंदूर चढ़ता है, वो हो गया। हम जा रहे हैं काली जी के मंदिर, जो यहाँ का पौराणिक काली माँ का मंदिर है। तो हम लोग काली जी के मंदिर चल रहे हैं, जो कि यहाँ का प्राचीन काली मठ है। इसकी एक बहुत कहानी है दोस्तों, लेकिन मैं ये सुना नहीं पाऊंगी अभी, कभी वक्त मिलेगा तो सुनाऊंगी। प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। चलिए दोस्तों अब चलते हम लोग सुरैया नाथ जी, सुरैया माता के दर्शन करने। जब 16वां दिन होगा, जिस दिन
जूतिया का मेला भी कहते हैं, जूतिया का व्रत भी कहते हैं। यहीं पे इस मंदिर में पूजा होती है। तो दोस्तों ये देखिए सुरैया महादेव है, यहीं पे सुरैया का पूजा होता है, मेला लगता है इसी मंदिर में। 16वें दिन जिस दिन अष्टमी होती है, यहाँ पे माताएं अपने पुत्रों के लिए, अपने संतानों के लिए पूजा करने आती हैं। जय हो महासुरैया महादेव जय। तो ये देखिए सुरैया माता जी हैं। जब 16 दिन पूरे होंगे तो 16वें दिन अष्टमी वाले दिन इन्हीं की पूजा होती है। सुरैया माता का लोग निर्जला व्रत रहते हैं और निर्जला व्रत रहकर सब ये सुरैया महादेव है, वो सुरैया माता जी हैं। मैंने आपको महालक्ष्मी, काशी के महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन कराए, सुरैया मेले के बारे में बताया जितनी मुझे जानकारी थी। तो इस प्रकार मेरा ये ब्लॉग पूरा हुआ और मेरी आपसे ये विनम्र विनती है कि अगर मेरा ये प्रयास, मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप मेरी हिम्मत बढ़ाइए ताकि मैं और उत्साहपूर्वक काशी के अन्य मंदिरों के दर्शन आपको कराऊं जितना मुझसे हो सकता है। तो अब मैं यहीं से ये अपना व्लॉग पूरा कर रही हूँ। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव।